हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, ठीक है। हमने पढ़ा था किस तरीके से हम ब्रीथिंग करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक विच इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ वगैरह आपको याद रखनी है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, मतलब इस चैप्टर में आपको कई न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो वॉल्यूम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ में मैं बात करूँगा, ठीक है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ द एयर जो भी आप नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे आप एकदम नॉर्मली बैठे हैं और आप जो सांस अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको लिखूँ, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन में लिखने जाऊँगा प्लस इसकी जो वैल्यू है आप लोग को मेनली वो याद करनी है, ठीक है। प्रॉपर आप लोग को हर एक जो भी मैं वॉल्यूम बताऊँगा उसकी आपको डेफिनेशन प्रॉपर आपको बाय हार्ट याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट इस एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछते हैं वो लोग, साथ में उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या फिर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये आ गया आपका टाइडल वॉल्यूम। जैसा कि मैंने बोला कि जो नॉर्मली आप सांस लेते हैं, ठीक है, वो आ गया आपका टाइडल वॉल्यूम। इसके अंदर ये कितनी होती है, ये होती है 500 ml, 500 ml होती है ये, ठीक है। अब ये तो हम बोल रहे हैं एक बार में, आप जैसे एक बार में आपने सांस ली तो आप एक बार में 500 ml सांस आप जो वॉल्यूम है एयर की वो अंदर ले रहे हैं। अब मैंने कल आप लोग को बताया था कि नॉर्मली अगर मैं बात करें अपन, तो कितना हम है ना, एक नॉर्मल जो है वो कितनी बार सांस ले सकता है, ठीक है। 12 से हम कुछ बोलते हैं 10-12 या 12 से 16 बार, ऐसे हमने कुछ बोला था, ठीक है। 12 से 16 बार जो है ब्रीथिंग होती है नॉर्मली। तो अगर मैं बोलूँ कि एक हेल्दी मैन है, ठीक है, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है। एक हेल्दी मैन इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है, ठीक है, 1 मिनट में, इन 1 मिनट में कितना अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, तो मैंने क्या बोला कल, देखिए जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नॉर्मल हमारी 12 से 16 टाइम्स होती है पर मिनट, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो 12 to 16 पर मिनट होती है ना, तो दोनों को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1200 से 5 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू यहाँ पे 500, दैट इज़ यहाँ पे 6000 से 8000 ml। ये एक नॉर्मल पर्सन जो है उसकी टाइडल वॉल्यूम होगी पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। समझ में आ गया। हम जो ले रहे हैं एक बार सांस लेने पे, हम मैंने बोला 500 ml है, तो 12 से 16 1 मिनट के अंदर, एक बार में 1 मिनट में सांस लेता है, ठीक है। 12 से 16 बार एक कोई भी एक हेल्दी पर्सन, तो ये उसकी अल्टीमेटली टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम पहली। तो ये बेसिक्स है, ठीक है। हम सबसे पहले 4 बेसिक वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन से हम दूसरी वॉल्यूम्स बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी आती है IRV, क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कॉमनली नोन एज IRV। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम TV बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या, तो देखिए अगर मैं बोल दूं कि अब अगर मान लीजिए आपको फोर्सिबल इंस्पिरेशन करना है, मतलब आप एकदम, आपको जैसे आप है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्ती आप ज़्यादा सांस लेते हैं ना, ज़्यादा सांस लेनी है, तो मैं बोल सकता हूँ जो एडिशनल वॉल्यूम आप लेते हैं ना एयर की, जो भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप लेते हैं, अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एडिशनल एयर जो आप ले रहे हैं, तो वो जो एडिशनल एयर आप ले रहे हैं उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 2500 to 3000 ml, 2500 से 3000 ml उसकी रेंज होती है, ठीक है, लगभग इतनी होती है। तो ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट टू बी नोटेड है ये है, देखिए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। इसमें अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी एयर इंस्पायर भी कर सकते हैं या एक्सपायर, अभी क्योंकि इंस्पिरेटरी है तो इसमें सिर्फ अपन बात करेंगे इंस्पिरेशन की, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन से आप कितनी एडिशनल वॉल्यूम ले सकते हैं। तीसरी आपकी आ गई इसी तरीके जैसे इंस्पिरेटरी थी, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूँ, ERV, ठीक है, ERV बोल सकता हूँ मैं। अब ERV के अंदर क्या हुआ, एडिशनल वॉल्यूम, अब वही बात है यहाँ पर भी, ये भी एडिशनल वॉल्यूम ही होगी एयर की, लेकिन अ पर्सन कैन एक्सपायर, अ पर्सन कैन, इंपॉर्टेंट क्या, एक्सपायर की कितनी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है, मतलब आप कितनी ज़्यादा आप सांस एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो,
ठीक है, कैसे? बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, मतलब अगर आप एकदम फोर्स के साथ अगर आप एक्सपायर करेंगे, ठीक है, तो आप कितनी ज़्यादा सांस छोड़ सकते हो, तो वो जो आएगी दैट इज़ द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू 1000 से लेके 1100 ml तक होती है। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का एक और जो चौथी बेसिक है विच इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब रेसिडुअल वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है, रेसिडुअल मतलब बची हुई। तो अब रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब है? तो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि रिमेनिंग इन द लंग्स, वो वॉल्यूम एयर की जो कि लंग्स में बच जाती है इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखिए, मान लीजिए आपने एकदम बहुत ज़ोर से आपने सांस बाहर खींच दी, ठीक है, बाहर आपने भेज दी, मतलब आपने एक्सपायरेशन की, एकदम फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया आपने। इसको मैं एक बार पहले डिफाइन लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से एकदम सांस बाहर फेंकी, ठीक है, अब वो इतनी फेंकने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में हमेशा बचती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर होनी चाहिए, वरना लंग्स क्या कर देते हैं? कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है ना? तो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हमेशा बचती है लंग्स के अंदर इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है ना, दैट इज़ नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो होती है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वॉल्यूम है 1100 टू 1200 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें सिर्फ 100 ml का फ़र्क है, पर ये हमेशा 100 ml ज़्यादा होती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी वॉल्यूम्स आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, सबकी वैल्यूज़। अब इसमें काम की बात क्या है? देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक नाम दिया था स्पायरोमीटर, आप लोगों को अगर याद हो तो कल मैंने, देखिए ये रहा, मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, उसको हम मेजर कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर। हमने बोलते हैं स्पायरोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो सारी वॉल्यूम्स को हम, ये सारी को हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। क्यों? क्योंकि ये एकदम बची हुई वॉल्यूम आती है, जो भी आपकी जो ये लंग्स में रहती है, तो आप लंग्स की वॉल्यूम को कभी मेजर नहीं कर सकते। हमने बोला पल्मोनरी वॉल्यूम को आप कभी मेजर नहीं कर सकते, ना आप उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, आपको पहले अल्टीमेटली थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इससे, इस लाइन से हम अभी कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी बेसिक वॉल्यूम्स की बात। तो अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या होता है, अब इनमें से कुछ वॉल्यूम्स को या सारी को कैसे भी करके बाय एडिंग द वॉल्यूम्स, बाय एडिंग फ्यू वॉल्यूम्स क्या करते हैं हम है ना, वेरियस अलग अलग तरह की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पल्मोनरी कैपेसिटीज़, कि कितनी कैपेसिटी है किस चीज़ की, वो हम अभी बात करेंगे। अलग अलग तरह की पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये पल्मोनरी कैपेसिटीज़ को क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि ये यूज़फुल होती है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस में। जो आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस उसमें यूज़फुल होती है। जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है या COPD हो गया, ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें जो होती है इनके अंदर जो है अल्टीमेटली ये डिटेक्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए कौन सी, सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज़ की, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हाँ, RV, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म था RV। शॉर्ट फॉर्म्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इनसे रिलेटेड मैं आज कई क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये काफ़ी हद तक याद हो जाएगी। इनकी आपको मेन ये डेफिनेशंस और इनकी ये जो कितनी वैल्यू है ये इंपॉर्टेंटली याद करनी है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो क्या होता है, अब देखिए कैपेसिटी का यहाँ पे अपन बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, वहाँ पे हमने एडिशनल बात करते हैं, जहाँ पे रिजर्व वॉल्यूम की बात की थी वो हमने एडिशनल बोली थी कि कितनी और चाहिए एक्स्ट्रा। अब हम सारी बात करेंगे मिलके। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कितनी वॉल्यूम टोटली पर्सन इंस्पायर कर सकता है, कब? आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मान लीजिए आपने एकदम नॉर्मली आप एक्सपायर किया, ठीक है, एकदम नॉर्मल, कोई आपने ना तेज़ी से आपने ना फोर्सिबल एक्सपायरेशन नहीं किया, एकदम नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद कितनी आप एक साथ एयर ले सकते हैं टोटल एयर, तो आप कितनी ले सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली होता है टीवी तो लेंगे ही लेंगे, टाइडल वॉल्यूम लेते ही हैं, उसके साथ क्या लेंगे? IRV, क्योंकि यही तो एडिशनल वॉल्यूम थी हमारी। हमने क्या बोला, ये एडिशनल वॉल्यूम है ना, तो बस आप अल्टीमेटली ये दोनों वॉल्यूम ले सकते हैं एक साथ, ये यही तो टोटल वॉल्यूम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो बस अब इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी होगी, 500 ml। ठीक है, प्लस हम यहाँ क्या बोल सकते हैं हमारा, आप इसको ले सकते हैं कितना, आप इसको ले लीजिए 3000 ml ले लें, क्योंकि हम इसमें बड़ी वाली टर्म लेना पसंद करते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 3500 ml। अब ये मत बोलेगा कि इसमें हमने 6000 से 8000 क्यों नहीं ली, क्योंकि ये पर मिनट की थी, ये सारी हम बात कर रहे हैं एक बार सांस लेने पे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इन जनरल बता दिया कि पर मिनट का पूछ रहे तो क्या आंसर आएगा।
ठीक है, तो ये कितनी आ गई 3500 ml आ गई। समझ में आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन टेक। अभी कब नॉर्मल एक्सपिरेशन, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए फोर्सिबल एक्सपायरेशन दे सकता है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन दे सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद आप कितनी सांस अंदर ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, ये आपका आ गया IC। सेकेंड EC। अब इंस्पिरेटरी की बात किया तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात भी कर लेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये है कि मान लीजिए आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, अभी आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे क्या था, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया था, ठीक है, उल्टा किया क्योंकि हमको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी चाहिए थी। अब आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी चाहिए, तो इसमें क्या बन जाएगी आपकी डेफिनेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। अब कितनी वॉल्यूम, मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम एक्सपायर कर सकता है कोई भी पर्सन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, आपने नॉर्मली सांस अंदर ली, ठीक है, उसके बाद आप कितनी मैक्सिमम सांस बाहर छोड़ सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है IV आपका जो TV है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या आ जाएगा अब ERV एडिशनल। आप यही तो सांस बाहर छोड़ सकते हो, एडिशनल आप सांस कौन सी छोड़ सकते हो, ERV छोड़ सकते हो, तो ये आ गया आपका TV प्लस ERV। TV वही 500, ERV अपन कितनी लेते हैं, यहाँ पे अपन 1100 लेते हैं, तो ये कितनी हो गई अल्टीमेटली आपकी 1600 ml हो गई। ठीक है, इसके अलावा EC हो गई। अब एक आती है FRC, ये क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में अपन क्या बोलते हैं कि आपने मान लीजिए एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगी लंग्स में, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन दी लंग्स। ठीक है, रिमेनिंग इन दी लंग्स, ये होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अब इसको एक चीज़ से समझिए, मैंने अभी रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, ये भी वही कह रहा है, पर इसमें बोल रहा है आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन, मतलब आपने मैक्सिमम एक्सप्रेशन कर दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, मैक्सिमम आपने सांस बाहर निकाल दी, उसके बाद जो वॉल्यूम बची थी वो थी रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फोर्सिबल नहीं, नॉर्मल। तो नॉर्मल में तो आपने क्या निकाल दिया, आपने TV बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, ERV बच जाएगा। भाई ERV आपने बाहर नहीं निकाली क्योंकि आपने तो नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, प्लस RV तो वैसे बचता ही है, मतलब अगर आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं तो भी आपका RV तो बचता ही, लेकिन ERV भी बच जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है। तो ERV कितनी थी हमारी 1100 ml और RV कितनी थी 1200 ml, तो ये आ गया 2300 ml। आई बात समझ में, ये आ गई आपकी इंपॉर्टेंट लाइन FRC की। क्या यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फोर्सिबल नहीं कर रहे। नॉर्मल में तो आपने सिर्फ और सिर्फ TV बाहर निकाली, ठीक है, जो आपने TV है वो बाहर निकाल दी, लेकिन ERV अंदर बच गई, RV अंदर बच गई। इसी तरीके से मैं फोर्थ बात करूँ तो VC, वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, देखिए वाइटल कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितनी वॉल्यूम मैक्सिमम आप अंदर सांस ले सकते हो। ठीक है, आप ये तो पता है मैक्सिमम तो आप TV प्लस IRV सांस ले सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है, आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखिए अब VC है और एक IC है, IC हमने क्या बोला था, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन का इंस्पायर, मतलब वही आ गया कि मैक्सिमम कितनी इंस्पायर कर सकते हो, पर इसमें बोला था आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब हमने बोला आपने शांति से आपने सांस ली, ठीक है, नॉर्मली आपने सांस बाहर छोड़ी है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी आप मैक्सिमम सांस ले सकते हो, TV प्लस IRV। यहाँ भी ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितनी वो मैक्सिमम ले सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब आपने मैक्सिमम सांस बाहर छोड़ दी, तो उसके बाद आप कितनी अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में तो मैं बोलूँगा आप TV ले सकते हो, IRV ले सकते हो, साथ में आप ERV भी तो ले सकते हो ना, क्योंकि आपने ये तो एडिशनल सांस छोड़ दी। भाई अगर मैं आपको बोलता कि आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में आप क्या छोड़ते हो, सिर्फ TV छोड़ते, आपने तो फोर्सिबल किया, मतलब आपने ERV भी बाहर जाने दी, तो ERV बाहर चले गई तो उतनी जगह कम हो गई ना, तो आप वो भी वापस ले सकते हो। भाई बॉडी के अंदर इतनी जगह थी कि ERV स्टोर थी, ठीक है, लेकिन आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद छोड़ दी वो, अब जब आपने वो छोड़ दी तो आप वापस भी ले सकते हो उसको। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आपने जो वापस ली वो TV हो गई प्लस IRV हो गई प्लस ERV हो गई। TV कितनी आ गई 500, IRV कितनी आ गई आपकी 3000 और ERV कितनी आ गई आपकी 1100, तो ये आ गया 4600 ml। आई बात समझ में, ये लॉजिक कैसे हुआ, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आपने मान लीजिए फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, उसमें आपने TV भी बाहर जाने दी और अल्टीमेटली ERV भी जान दी, तो आप वापस TV भी ले सकते हो, ERV भी ले सकते हो, और मैक्सिमम बोल रहा है तो IRV भी लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसकी एक और डिफाइन बनती है। दूसरी डिफाइन इसकी क्या है, उल्टा कर दीजिए, जब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, अ पर्सन कैन
ब्रीथ आउट, कितनी एयर की वॉल्यूम है वो ब्रीथ आउट कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देखिए अब इसमें वही वाली बात आ गई, आपने अगर एक फोर्स इंस्पिरेशन कर लिया, फोर्स इंस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ, आपने क्या ले ली, टीवी भी ले ली अंदर और आईआरवी भी ले ली, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कितनी बाहर निकाल सकता है, तो टीवी तो बाहर जाएगी जाएगी, और मैक्सिमम बोल रहा है तो आप ईआरवी भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और अपन ने आईआरवी भी तो लिया है तो ये भी बाहर जा सकती है, क्योंकि अपन ने मैक्सिमम करके फोर्स करके ही तो लिया है, तो अपन वापस भी भेज सकते हैं। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला सेम आ गया, दो अलग अलग डिफाइन से पूछ सकता है, तो दोनों का आंसर वाइटल कैपेसिटी ही होता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आती है TLC, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब लंग में कितनी कैपेसिटी होती है, कब, देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी अकोमोडेटेड इन लंग्स, मतलब कितनी एयर टोटली अगर मैं बात करूँ तो लंग्स में अकोमोडेट हो सकती है, विच कैन बी अकोमोडेटेड इन लंग्स, लंग्स में कितनी एयर अकोमोडेटेड हो सकती है, कब, आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब मैंने मान लीजिए एकदम ज़ोर से सांस ले ली, ठीक है, फोर्स इंस्पिरेशन ले ली, तो कितनी एयर अंदर आ सकती है, फोर्स इंस्पिरेशन किया तो टीवी भी आ जाएगा, आईआरवी भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास क्या है अंदर, आपके पास आरवी पहले से प्रेजेंट है, रेसिडुअल वॉल्यूम तो प्रेजेंट होती है, प्लस ईआरवी भी प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद आपके मतलब लंग्स में कितनी एयर बची टोटल, तो आपके पास देखिए फोर्स इंस्पायरेशन किया तो टीवी मिल गई, आईआरवी मिल गई, आरवी पहले से थी और ईआरवी भी पहले से थी, तो बस ये टोटल कितनी हो गई, टीवी कितनी आ गई 500, आईआरवी आ गई 3000, ये आ गई 1100 प्लस वो आ गई 1200, तो ये हो गई कितना 3000 4000 5000 एंड 5600 ml, ठीक है, सॉरी 800 ml, 5800 ml हो गया अल्टीमेटली। ये आपकी TLC टोटल लंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टोटल कितनी अकोमोडेट हो सकती है, तो ये सारी अकोमोडेट हो सकती है। इसके अलावा आपकी NCERT नहीं बताती है, देखिए एक दो वॉल्यूम्स, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब वो क्वेश्चन में पूछ लेती है तब वो दिक्कत आ जाती है। कैसे, डेड स्पेस वॉल्यूम, DSV, डेड स्पेस वॉल्यूम, अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैं डेड स्पेस वॉल्यूम के बारे में बताऊँ तो ये क्या होता है, मतलब कितना, देखिए आपका जो फ्रेश एयर है जो अंदर आ रही है, ठीक है, आप अंदर ले रहे हैं, उसमें से पूरी की पूरी जो एयर होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पार्ट नहीं करती है, ठीक है। तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज, जो हम बोल रहे हैं ना गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, उसके अंदर पूरी की पूरी एयर पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है ना। कुछ पार्ट जो होता है एयर का, ठीक है, कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ एयर वो कहाँ से कहाँ में रह जाती है, जो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमने बोला जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से लेके अल्टीमेटली जो हमारा जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ये क्या था, कंडक्टिंग जोन था, इसमें रेस्पिरेशन नहीं होता, इसके अंदर रह जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्सचेंज होने की बजाय वो यहीं रह जाती है, इन्हीं में सब अटक के रह जाती है, पूरी पहुँच नहीं पाती, ठीक है। तो जो रह जाती है जो अमाउंट ऑफ एयर, उसको बोलते हैं हम डेड स्पेस वॉल्यूम, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है ना, वो एक्सचेंज आएगी ही नहीं, एक्सचेंज में काम नहीं आई तो उसका कोई रोल नहीं है, तो वो होती है 150 ml। कैसे, टोटल ट्राइविटल वॉल्यूम हम कितनी लेते हैं, 500 ml लेते हैं, उसमें से 150 ml हमारी गई, ठीक है, ये आ गई डेड स्पेस वॉल्यूम, तो बची कितनी 350 ml एग्जैक्ट होती है, ये जो वॉल्यूम होती है ये एक्सचेंज होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे अगली डेफिनेशन बोलता हूँ, एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश एयर टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। भाई हमने ना डेड स्पेस वॉल्यूम क्या बोली कि ना जो आपकी गैसेस सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, और इस वाले पार्ट में जो कंडक्टिंग जोन है उसमें ही रह जाती है, वो हो गई डेड स्पेस वॉल्यूम। और ये कौन सी वॉल्यूम बोल रहे हैं, जो गैसेस सेक्शन में सही में पार्टिसिपेट करती है, तो वो कितनी होगी, अभी मैंने कैलकुलेट किया 350 ml, यही होगी। और ये अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 12 टाइम्स, क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग हम अगर 12 मान के चलें तो कितनी हो जाएगी, ये 4200 ml पर मिनट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि 150 ml है वो यूज़ नहीं होती गैसेस एक्सचेंज में, टोटल हम 500 ले रहे हैं नॉर्मल केस में, बची कितनी 350 ml। ये हमारी सारी वॉल्यूम्स हो गई। अब मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई थी अभी, जो आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, कहाँ गई, ये जो है ये स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती। अब क्योंकि अगर ये स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती तो क्या ये हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी आ गई, इस जिसमें अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसमें भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आ जाएगी वो स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती। ये बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी इसमें भी है तो ये भी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली स्पायरोमीटर से अगर मैं बात करूँ तो रेसिडुअल वॉल्यूम
ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी ये आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेटली आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शनल आ सकता है कि कौन कौन सी इनमें से आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। स्पायरोमीटर से ये हो गया। अल्टीमेटली आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।